कि हाउ मच इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इसको किसने पता लगाया? द साइंटिस्ट नोन एज R.A. मिल्कन, इन्होंने पता लगाया। एंड इसको पता लगाने के लिए ही डिवाइज अ मेथड, एंड मेथड इज़ नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एंड ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट बिटवीन 1906 to 14, एंड एज अ रिजल्ट ही वॉज एबल टू फाइंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। अभी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था? मीन्स ऑयल होगा, उसके ड्रॉप्स होंगे, उससे कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा। एंड इट इज़ समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे उन्होंने एक फ्लास्क लिया, ग्लास लिया, एक फ्लास्क है, चारों तरफ से बंद है, उसमें 2 कॉपर की प्लेट रखी, इन दोनों को प्लेट को, एक को पॉजिटिव टर्मिनल, एक को नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एंड इस ऊपर वाली प्लेट में एक होल कर दिया। प्लस उन्होंने एक ऑयल का कैन लिया, जिससे उन्होंने ऑयल के ड्रॉपलेट्स, इसको यदि मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ ऑयल के ड्रॉपलेट्स बनेंगे। प्लस जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स बनेंगे, तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स, कुछ ड्रॉपलेट्स इस होल से नीचे गिरेंगे क्योंकि वो हैवी होंगे, ऑयल तो हैवी होता है, राइट। और जब वो नीचे गिर रहे होंगे तो मैंने साइड में उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लगाया, क्योंकि वो इतने छोटे होंगे उनको देखना, तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम लगाया। एंड एज अ रिजल्ट वट ही वॉज एबल टू डू, ही वॉज एबल टू फाइंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने कितना बोला इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यदि आज के डेट में देखें जहाँ पे टेक्नोलॉजी सो एडवांस, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, यदि मैं प्रिसाइजली बात करूँ, इट इज़ 1.602176 × 10⁻⁻19। आप इसको और इसको नीचे वाले दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस इज़ हार्डली दिस मच, 0.02176। सो मोर और लेस वट एवर ही फाउंड आउट इज इट वॉज करेक्ट। अब जब हमको चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मालूम चल गया, तो हमको रेशो पहले ही मालूम थी, जे थॉमसन साहब ने बताई दी थी हमको कि क्या होती है। और यदि हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है तो हम मास निकाल ही सकते हैं। ई की वैल्यू यहाँ पुट गए हो तो मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9.1094 × 10⁻31 kg। मीन्स इतना कम मास होता है इसका। चार्ज कितना होता है? एग्जैक्टली इतना होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप इतना ही लेते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मिल्कमैन साहब ने अल्टीमेटली चार्ज बता दिया, चार्ज मालूम चल गया तो हमें मास भी मालूम चल गया। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इन्हें पता कैसे लगाया। सो लेट्स वॉच अ मूवी एंड आई विल एक्सप्लेन इन बिटवीन। सो मूवी स्टार्ट्स। तो उन्होंने ऑयल के ड्रॉपलेट्स को, इसको प्रेस किया तो एटॉमिक लेवल में आ गए। मीन्स जब आप करोगे ना, इतने फाइन पार्टिकल्स। अब देखो क्या हो रहा है, उस होल में से कुछ पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं। क्यों नीचे गिर रहे हैं? क्योंकि उनका एक मास है, राइट, ओके। अब क्या किया उन्होंने? पहली बार तो ऐसा किया, कोई बात नहीं। अब ये क्यों नीचे गिरते हैं? एक फिक्स स्पीड से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हैवी है। जैसे कैसे होता है, जैसे हमारी रेन की ड्रॉपें होती हैं, बारिश हो रही होती है, तो आप देखोगे रेन के ड्रॉप जो है वो नीचे गिरते हैं। मान लो ये रेन का ड्रॉप है, उसका कुछ मास होगा। जब मास है तो उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो वो नीचे गिरेगा। इसीलिए तो नीचे गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी है। अभी तक इन्होंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट नहीं किया था, जस्ट स्प्रे किया था। ड्यू टू मास दे वर फॉलिंग डाउन, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है। वाटर ड्रॉपलेट को देखें, अब इसको कोई चीज़ है, पर आप ये देखोगे ना, जो हमारे जो वाटर की जो बूंदें होती हैं, बारिश की बूंदें, वो ऐसा नहीं बुलेट की स्पीड से आती हैं, वो एक फ़िक्स स्पीड से आ रही होती हैं। क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि जब वो नीचे गिर रही होती हैं तो उनको कुछ रेजिस्टेंस लगता है। किस चीज़ का? नीचे हवा है चारों तरफ, तो एयर उनको रोकने की कोशिश करती है। दैट मीन्स दिस इज़ द रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में ड्रॉपलेट को नीचे गिरना है। और क्या खींच रहा है उनको? ग्रेविटी खींच रही है, राइट। दैट मीन्स इनको यदि मैं टोटल लूँगा तो मीन्स इस ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर कुछ फोर्स ऊपर लग रहा है, कुछ फोर्स नीचे लग रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये करीब करीब दोनों बैलेंस से हो जाते हैं, ठीक है। एंड करीब करीब जब बैलेंस से हो जाते हैं तो दैट मीन्स द ड्रॉपलेट, मीन्स किसकी ड्रॉपलेट? रेन का जो पानी की बूंद है वो एक फिक्स वेलोसिटी होती है। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, जहाँ पर मोर और लेस ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें। अदरवाइज तो बुलेट की तरह आएगा। आप कार में चल रहे हो या आप ऐसे ही चल रहे हो, तो आपके बुलेट की तरह वाटर आए तो क्या होगा? आपको मार डालेगा। यू नो वाटर इज़ सो स्ट्रॉन्ग। स्टील को भी आप वाटर से काट सकते हैं। मीन्स कैसे काटते हैं? वाटर की जेट को हाई प्रेशर में स्प्रे करते हैं स्टील के ऊपर, तो क्या होती है? वो स्टील की बॉडी कट जाती है। अब सेम चीज़ यदि ये ऊपर से गिर रही है, 10 किलोमीटर ऊपर से बूंद गिर रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ती जानी चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रही है? ड्यू टू एयर का रेजिस्टेंस, एंड इट अटेन एक मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। एग्जैक्टली सेम चीज़ ना यहाँ कुछ इस एक्सपेरिमेंट में हो रही है। तो अब दोबारा समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को अब उन्होंने दोबारा किया। कैसे किया? कि उन्होंने जब ये ड्रॉपलेट नीचे गिर रहे थे
तो उस समय उन्होंने यहाँ पे एक एक्सरे का सोर्स रख दिया। ये एक टाइप की रेज होती हैं जो आपके कभी बोन्स वगैरह हाथ पैर टूट जाते हैं तो डॉक्टर एक्सरे करता है ना, फिर उसका एक एक्सरे दिखाता है कि आपकी कौन सी बोन टूट गई है। सेम एक्सरे यूज़ की। जब ये एक्सरेज जो यहाँ से गिरेंगी तो उन्होंने क्या करेंगे, ये जो ड्रॉपलेट को चार्ज कर देंगे। तो अब देखो दोबारा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस बार हमने एक्सरे को ऑन किया हुआ है पहले से, अब ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो ड्रॉपलेट क्या हुए हैं, गिरते हुए थोड़े से चार्ज हो जा रहे हैं। और जब ये चार्ज हो जा रहे हैं तब हमने क्या किया, ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी थी हमने लेफ़्ट साइड की उसको ऑन कर दिया। अब जब ऑन किया तो आप देखोगे तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या उन्होंने देखा, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, धीरे धीरे जो उनकी गिरने की स्पीड है वो कम होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि वो कुछ कुछ ऊपर उल्टा जाने लगे। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा कम किया, एंड देन ही फाउंड कि उन्होंने करीब करीब चार्ज पार्टिकल को सेंटर में उन्होंने रोक लिया। दैट मीन्स कि यदि मैं ये रुक कैसे गया, कोई चीज़ तो है। अब इस यदि मैं इस पार्टिकल हो, ये क्या है, ऑयल का ड्रॉप है जो एटॉमिक लेवल पे है। अब हमने एक्सरे ऑन की थी, एक्सरे ऑन करने से क्या हुआ, ये ड्रॉपलेट चार्ज हो गई। तो पहले इसको देखते हैं, ये ड्रॉपलेट जो एटॉमिक लेवल में उसको कुछ मास होगा, मास है तो दैट मीन्स ये नीचे क्यों कर, और इसको चार्ज भी आ गया क्योंकि हमने एक्सरे लगाई, राइट। अब इसके ऊपर चार्ज भी है, क्यू चार्ज है, एम मास है। मास की वजह से क्या हुआ, मास है तो ग्रेविटी खींच रही है नीचे को, चार्ज है तो ये क्या होगा, चार्ज है तो ऊपर की तरफ इसको खींचेगी। क्या खींचेगी, क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी यदि की फील्ड ई है तो टोटल फोर्स ऊपर कितना लगा, क्यू ई, राइट। प्लस इनिशियली जब ये गिर रहा था ऊपर से नीचे तक तो इसमें थोड़ी हवा थी, हमने वैक्यूम क्रिएट नहीं किया था, राइट। तो वैक्यूम नहीं क्रिएट किया, जब ये नीचे गिर रही होगी तो कुछ हवा का भी फोर्स होगा जो उसको रेजिस्ट कर रहा होगा नीचे गिरने के लिए। रेजिस्टेंस क्रिएट करती है ना हवा, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगी तभी हवा रेजिस्ट करती है। आप यदि हॉरिजॉन्टल भी भागोगे तो भी हवा आपको रेजिस्ट करती है, बट यदि आप रुक जाओगे तो ये हवा क्या हो जाएगी, डिसअपियर, रेजिस्टेंस, हवा का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप स्टेशनरी हो गए। अब इस केस में भी क्या हुआ, ये स्टेशनरी हो गया था चार्ज पार्टिकल। कैसे हुआ था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना डिक्रीज या इंक्रीज करके किया कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है और उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है, तो हमारा ये विंड वाला रेजिस्टेंस पार्ट गायब हो गया। अब नीचे एक फोर्स है mg ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर एक फोर्स लग रहा है QE ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, और इसके ऊपर दोनों चीज़ स्टेबल हो गई। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन। वी कैन से QE इज इक्वल टू mg, मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है और जो ग्रेविटी की वजह से दोनों बैलेंस्ड है, इसीलिए ये चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन में रुक गए, मीन्स जो ऑयल के ड्रॉपलेट से रुक गए। अब यदि ऑयल के ड्रॉपलेट पे कितना चार्ज है ये हमें कैसे मालूम चले, इन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा कि ना ये जो चार्ज है वो ऑलवेज एक मल्टीपल होता है, एक नंबर के मल्टीपल। मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है 1.6 × है। उन्होंने ये फिगर कैसे पता लगाई, उन्होंने कहा कि ना जो भी वैल्यू आती थी टोटल चार्ज, जो भी एटम के ऊपर चार्ज हर बार मैं देखा, उन्होंने चार्ज देखा वो एक मल्टीपल में आता है, किसी एक नंबर के मल्टीपल। मीन्स इट आई कैन मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ई, 2 मल्टीप्लाई बाय ई, 3 मल्टीप्लाई बाय ई, पर ई इज़ कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यदि मेरे को क्यू मालूम है, चार्ज मालूम चल गया, और ये फैक्टर मेरे को मालूम चल रहा है, देखो मास ऑफ द ड्रॉपलेट मेरे को मालूम ही है, जी ग्रेविटी, जी की वैल्यू मालूम है 9.8 आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने दी थी कितना ये मुझे मालूम है, तो मैं चार्ज निकाल सकता हूँ। और चार्ज उन्होंने हर बार देखा कि इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ दिस, एंड एज अ रिजल्ट ही सेड कि द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज दिस मच इज -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
ओके, चार्ज भी मालूम चल गया हमको, मास भी मालूम चल गया।